हेलो क्लास 7th, वेलकम अगेन टू आवर मेंटरिंग क्लासरूम ऑफ घर से पढ़ाओ सक्षम क्विज प्रतियोगिता डेटेड 18 एंड 19 दिसंबर 2020। तो आप अपनी फ्राइडे सैटरडे की क्विज कर चुके हैं और क्वेश्चंस के आंसर क्लिक कर चुके हैं, पर हम यहां पर चर्चा करेंगे कि जो प्रश्नों के उत्तर आपने क्लिक किए थे क्या वे सही थे या नहीं, और अगर नहीं तो उनके सही उत्तर क्या थे। तो बढ़ते हैं अपने विज्ञान के प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से क्या पुष्प का जनन अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर? और आपके ऑप्शंस क्या थे? पुंकेसर या स्टेमिन, स्त्री केसर या पिस्टिल, अंडाशय, ओवरी या घय भाग, जड़, रूट। तो आपको याद होगा कि जो पहली ही लेक्चर वीडियो थी इस पादपों में जनन पार्ट की, उसमें ही मैंने आपको कायिक अंग मतलब वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जनन अंग, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। कौन कौन से कायिक अंग होते हैं? जो कायिक अंग होते हैं वे वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो उसके और मेथड्स होते हैं, इन सब में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो जनन अंग होते हैं वे रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनमें से आपको सिर्फ वो देखना है कि लैंगिक जनन में जो ऑर्गन्स होते हैं वे कौन से हैं। तो देखो, स्त्री केसर, पुंकेसर और अंडाशय, ये तीनों लैंगिक जनन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब कौन सा ऑड वन आउट है इनमें से? जड़ या रूट, जड़। तो आप इस पे निशान लगाएंगे, यह जनन अंग नहीं है। अगला, किस पौधे पर एक लिंगी पुष्प नहीं होते हैं? विच ऑफ द प्लांट डज नॉट हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर या एक लिंगी पुष्प किस पे नहीं है? उदाहरण भी मैंने आपको लेक्चर वीडियो में एक्सप्लेन किए थे, इफ यू रिमेंबर। एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प कौन से होते हैं? एक लिंगी पुष्प जिनमें सिर्फ एक ही लिंग होता है, या तो नर या फिर मादा। तो पपीता एक लिंगी है, ककड़ी यह भी एक लिंगी पुष्प देता है, गुलाब और घिया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं जिनके बारे में शायद आप कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि पपीता और ककड़ी, इन दोनों का मैंने उस लेक्चर वीडियो में बताया था कि ये एक लिंगी पुष्प में कैटेगराइज होते हैं। तो इन दोनों में से बेटा अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था गुलाब एक ऐसा फूल है जिसके अंदर द्विलिंगी पुष्प होते हैं, मतलब नर और मादा दोनों। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है गुलाब, गुलाब। अब देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 13 क्या है? नर युग्मकों को कौन बनाते हैं? वॉट मेक्स मेल गैमीट्स? परागकण या पॉलन ग्रेन्स? सेकेंड ऑप्शन बीजांड या ओव्यूल, थर्ड वर्तिका या स्टाइल, और फोर्थ वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। तो आपको याद है बच्चों, जब मैंने इसमें फीमेल गैमीट या फिर स्त्री केसर की बात की थी तो 3 भाग मैंने आपको उसके बताए थे, एक्चुअली 4 भी बता दिए थे। तो वो क्या क्या थे? वर्तिका, स्टाइल, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, बीजांड, ओव्यूल और अंडाशय जो था, जो उसका ओवरी, वो। तो ये 3 भाग क्या हैं? मादा युग्मक के पार्ट्स हैं। तो नर युग्मक को कौन बनाता है? ये 3 तो नहीं बनाएंगे, एलिमिनेट कर दिया हमने ये। तो इसका ऑप्शन क्या है? परागकण या फिर पॉलन ग्रेन्स। तो आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, बीजांड में किसका निर्माण होता है? व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन द ओव्यूल? तो इसके ऑप्शंस क्या थे? नर युग्मक मेल गैमीट, मादा युग्मक फीमेल गैमीट, पुतंतु फिलामेंट या पराग पॉलन। जिस तरीके से ऊपर वाले प्रश्न में 3 ऑप्शन हमें किसके दिए हुए थे? स्त्री केसर के। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था? मेल गैमीट का, मतलब पू केसर से संबंधित पूछा था ना, नर युग्मक को लेके। तो यहां पर आपसे क्या पूछा है? बीजांड। बीजांड किसमें होता है बेटा? स्त्री केसर में। तो यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात हो रही है प्लांट्स के अंदर, और हमें इसमें एलिमिनेट करना है। अगर आपको वैसे भी ऑप्शन क्लिक ना करे तो आप पहले ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन क्या है? नर युग्मक या मेल गैमीट। जब ये नर की बात कर रहा है, बीजांड और नर ये तो मैच ही नहीं होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में अभी छोड़ देती हूं,
पू तंतु या फिलामेंट, ये भी एंथर और फिलामेंट दो ही तो पार्ट होते हैं पू केसर के, है ना। और पराग या पॉलन, ये पराग कोश के अंदर पराग कण या पराग मौजूद होते हैं। तो ये तीन कौन से पार्ट्स हैं? ये तीन पू केसर के पार्ट्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मादा युग्मक या फीमेल गेमी। मादा युग्मक या फीमेल गेमी। आगे देखिए बच्चों, लास्ट पार्ट क्या था आपका? 15th क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पिस्टल? तो इसके ऑप्शंस क्या थे? पहला वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, दूसरा तंतु या फिलामेंट, तीसरा वर्तिका या स्टाइल, और चौथा है अंडाशय या ओवरी। अब बच्चों सबसे पहले तो आप जब प्रश्न पढ़ते हो तो जल्दी मत मचाओ। आप प्रश्न जल्दी पढ़ते हो और क्या करते हो, कई बार ये जो नहीं है ना, इसको नहीं पढ़ते हो और फटाफट से पढ़ते हो कौन सा इसका भाग है, और फिर कंफ्यूज हो जाते हो और कोई भी पार्ट पे आंसर क्लिक कर देते हो। पर आपको ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। तो इसमें स्त्री केसर का भाग नहीं है। अब देखिए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों क्या हैं? ये हैं तीनों स्त्री केसर के भाग। तो आपको इन तीनों को नहीं चूज करना है। तो इसमें कौन सा नहीं है? जाहिर सी बात है, तंतु, फिलामेंट। इस ऑप्शन को क्लिक करिए। अब देखिए, क्या आपने यही ऑप्शंस क्लिक किए थे? क्योंकि ये हैं इसके बिल्कुल करेक्ट ऑप्शंस। जो बच्चे नोट्स बनाएंगे भेजी गई वीडियो से, वे कभी भी क्विज के प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होंगे, उनको क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। तो सभी बच्चे नोट्स बनाइए, अपने टीचर्स के जरिए से हमें भेजिए, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड पाइए और साथ ही साथ अपने स्कूल के चमकते हुए सितारे बनिए। और हाँ, याद से इस क्विज को करने के बाद डेटा सबमिट करके एक स्क्रीनशॉट जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजिए। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.